हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही लेक्चर्स को कवर करवाया है, साथ ही साथ 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक करके देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। जब एक शिक्षक कक्षा में लेक्चर दे रहे हो, किसी टॉपिक पे अपना ज्ञान दे रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो, उस समय अगर दो स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं, दो लर्नर्स आपस में बातें करते हैं, तो सोचिए इससे क्या होगा। ये जो एक्टिविटी वो दोनों लर्नर्स कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन दोनों को सफर करना पड़ेगा, यानी कि उन दोनों को जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण उन्हें चीजों को भुगतना पड़ेगा आगे चल के, या फिर पूरे क्लास को सफर करना पड़ेगा, पूरे क्लास को प्रॉब्लम होगी उन दोनों स्टूडेंट के बात करने से, या फिर टीचर जो लेक्चर दे रहे थे उनका ध्यान इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं तो टीचर क्या होगा, उनका ध्यान बंटने लगेगा, या फिर ये तीनों ही आंसर करेक्ट है। तो देखिए, जब भी क्लास में लेक्चर्स दे रहे हो एक टीचर और अगर दो स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी ही कंडीशन होगी। उन दोनों बच्चे को खुद तो सफर करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ शिक्षक का ध्यान भी इधर उधर भटकेगा, जिसके कारण पूरे क्लास को सफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंदर जो वर्ड है अनिवार्य यानी कि कंपल्सरी, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है वो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन में उनका एडमिशन, उनका अटेंडेंस, उनका कंप्लीशन जो भी है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसे पूरा करवाया जाए। तो यही है कंपल्सरी का मतलब। नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं कि एक लर्नर जो है सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर, स्वनियमन का अर्थ क्या हुआ। अगर एक छात्र में सेल्फ रेगुलेशन है तो क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र संगठन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएंगे, या फिर स्टूडेंट्स अपना बिहेवियर, अपना रेगुलेशन, सारी ही चीजें खुद क्रिएट करेंगे, या फिर स्टूडेंट्स खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, खुद अपने आप से अनुशासन में रहेंगे और नियंत्रण में भी रहेंगे, या फिर वो अपने आप को मॉनिटर करेंगे, यानी अपने आप पर निगरानी रखेंगे कि वो चीजों को कैसे सीख रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है सीखने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हुआ कि एक बच्चा में ये क्वालिटी हो, ये क्षमता हो कि वो अपने आप पे निगरानी रख सके, अपने आप को मॉनिटर कर सके कि उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया, उसमें वो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या रीजन है, इन सब बातों पे वो ध्यान रख सके। नेक्स्ट, वार्डा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, तो देखिए ये वार्डा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस गांधी जी की फिलॉसफी पे बेस्ड थी। तो वार्डा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत इनमें से क्या हुआ, विमेन के एजुकेशन के बारे में बात किया गया, या फिर मिलिट्री एजुकेशन, सैन्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया, या फिर प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, या फिर एजुकेशन में वोकेशनल कोर्सेज को इन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगर एक स्टूडेंट वीक है मैथमेटिक्स में, यानी कि गणित में एक स्टूडेंट बहुत कमजोर है, तो आप किस तरीके से उस छात्र की मदद करेंगे। आप अपने प्रिंसिपल यानी कि अपने प्राचार्य या प्रधानाचार्य से इससे रिलेटेड एडवाइस मांगेंगे या एडवाइस लेंगे, या फिर इससे रिलेटेड आप उस बच्चे के पेरेंट्स को कुछ गाइडेंस देंगे कि कैसे उन्हें पढ़ाना है, कैसे उनके मैथ के जो वीकनेस है उसे कैसे दूर करना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसे कैसे मिटाना है, कम करना है, या फिर आप उस स्टूडेंट के पास जाएंगे और
ट्राई करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम वो स्टूडेंट फेस कर रहा है मैथमेटिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे को जिसके कारण से वो मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे उसे रिमूव किया जाए उस प्रॉब्लम को। या फिर आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके क्लास में, जो मैथ में इंटेलिजेंट है, उन्हें ऑर्डर देंगे कि आप वीक बच्चों को गाइड करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप खुद बच्चे के पास जाएंगे, उसके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, क्यों ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है, फिर उस प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। इस मेथड ऑफ टीचिंग को डायग्नोसिस मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसी तरह से कई मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, तो आप मेरा मेथड्स ऑफ टीचिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा छात्रों का एक ऐसा गुण है जो वंशानुगत है, हेरिडिटरी है? बच्चों के आंख का रंग, या फिर उनकी सोशल एक्टिविटी, वो समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी सामाजिक गतिविधि क्या है, या फिर वो अपने ग्रुप में या 10 लोगों के बीच में कैसा रिएक्ट करते हैं, अपने ग्रुप के सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये फैक्टर रिलेटेड है हेरिडिटरी से। या फिर उनके सोचने की जो पैटर्न है, सोचने की जो क्षमता है, किस तरीके से वो सोचते हैं, ये हेरिडिटरी से रिलेटेड फैक्टर है। तो देखिए, कलर ऑफ द आई, तो आंसर हो जाएगा आंख का रंग। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स है, धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं और खुद गेन करते हैं। नेक्स्ट, टीचर्स को क्या करना चाहिए जब वो बार बार देखते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कुछ त्रुटियां कर रहे हैं, कुछ एरर्स बार बार दोहरा रहे हैं, कुछ गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो उस कंडीशन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए जिससे कि उन एरर्स को कैसे सॉर्ट किया जाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी खोजनी चाहिए और स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग गाइड करना चाहिए, जिससे कि वो स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। नेक्स्ट, एक क्रिएटिव लर्नर कौन होता है? जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाता हो टेस्ट में, जो भी एग्जाम्स या टेस्ट होते हो क्लास में, या फिर एग्जाम्स होते हो स्कूल के द्वारा, या फिर सोचने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव हो, बहुत अच्छा हो, या फिर पेंटिंग और ड्राइंग में बहुत टैलेंटेड हो। तो किस लर्नर के ग्रुप को आप कहेंगे कि वो बहुत ही क्रिएटिव लर्नर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगर एक लर्नर सोचने में, किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सोच के क्रिएटिव आंसर देने में केपेबल हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में केपेबल हो, तो वो लर्नर क्रिएटिव लर्नर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक का क्या गोल होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? बच्चों को पढ़ने में मदद करने में, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चों के ग्रुप में बच्चों में क्या लर्निंग क्वालिटी है, कैसे लर्निंग करते हैं वो उनका? क्योंकि देखिए, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे समान नहीं होंगे, सारे ही बच्चे डिफरेंट होंगे, इंडिविजुअल कैरेक्टर कैरी करते हैं कि वो कैसे लर्न करते हैं। कुछ बहुत तेज होंगे जो इजीली चीजों को लर्न कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी लर्न नहीं कर पाते होंगे। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, या फिर बच्चों के हर तरीके के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, चाहे वो स्किल हो या फिर नॉलेज हो, या फिर ये सारे ही कैरेक्टर एक अच्छे टीचर में होने चाहिए और उनका लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप अपने लर्नर्स के सामने कुछ क्वेश्चन रखते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर या रिस्पॉन्स आने में कुछ समय लगता है, तो वो जो वेटिंग टाइम होता है, जो आप वेट करते हैं कि इतने देर में लर्नर्स आंसर दे देंगे, वो वेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा, किसके प्रपोर्शन होगा? तो जो डिफिकल्टी होती है, प्रश्नों की जो कठिनाइयां होगी, कि कठिनाई की क्या स्तर है, डिफिकल्टी का क्या लेवल है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना वेट करेंगे। यदि क्वेश्चन हार्ड है तो आप ज्यादा वेट करेंगे, क्वेश्चन इजी है तो आप कम वेट करेंगे।
आगे के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप www.dailybytes.in पे जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किस चीज का? एक मोटिवेटेड चिल्ड्रेन का, यानी कि एक आंतरिक अंदर से प्रेरित जो छात्र होते हैं, अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अगर एक बच्चा इंजॉय करे अपने काम को करने में, या फिर वो बहुत ही हाई एनर्जी दिखाए जब वो कोई काम कर रहे हो, या फिर उन्हें चैलेंजिंग टास्क करना बहुत अच्छा लगे, या फिर वो हमेशा सक्सीड हो। तो देखिए, चाहे एक लर्नर मोटिवेटेड हो या बहुत इंटेलिजेंट हो, हमेशा सक्सीड करना जरूरी नहीं है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा मोटिवेटेड चिल्ड्रेन का। बाकी ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक मोटिवेटेड चिल्ड्रेन के। नेक्स्ट, एक छोटा बच्चा चीजों को एडेप्ट करता है, अपने हैबिट्स को, अपने आदतों को अपनाता है। किनसे? अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स से, या फिर अपने फैमिली मेंबर से, या अपने शिक्षक से। तो देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपनी सारे आदतों को अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा एडेप्ट करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने क्लास में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होते हैं, डायरेक्टर यानी कि निर्देशक होते हैं, लीडर एंड गाइड यानी कि अपने क्लास का वो नेता और मार्गदर्शक होते हैं, या सारे ही चीजें होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक शिक्षक अपने क्लास में एक लीडर की तरह और एक मार्गदर्शक की तरह, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो वहां पे टीचर क्या करते हैं? आपको मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं किसी प्रॉब्लम से निकलने का। इसीलिए एक टीचर जो है एक लीडर और एक गाइड होते हैं अपने क्लास में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी यानी कि इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट होते हैं। देखिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। किस बेसिस पे ये डिफर करते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं? अपने डेवलपमेंट के रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कैसा विकास कर रहे हैं उसकी दर के कारण, या फिर अपने डेवलपमेंट के सीक्वेंस के कारण, या फिर उनमें जो डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसके कारण, या फिर डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है उसके कारण। तो देखिए, रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर के कारण एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा फीचर है जो डिफाइन कर रहा है कि ये एक शिक्षक है? शिक्षक हेल्प करते हैं लर्नर्स को उनके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उन्हें उनके शैक्षिक विकास के लिए कार्य करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, या फिर उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, उनके बौद्धिक विकास के लिए मदद करते हैं, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट का भावनात्मक विकास में भी योगदान करते हैं, या फिर ये सारे ही चीजें करते हैं। तो एक शिक्षक क्या करते हैं? एक शिक्षक ये सारे ही कार्य करते हैं एक बच्चे के एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, हर तरीके का डेवलपमेंट एक टीचर करते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो आप डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। And also follow and connect with us for updates and queries on WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.